विदिशा से बड़ी खबर, जहां बोरवेल से लोकेश को बाहर निकाल लिया गया। 24 घंटे में मासूम का सफल रेस्क्यू हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोकेश को बाहर निकाला। डॉक्टरों की टीम भी साथ में मौजूद है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकेश को अस्पताल लेकर जाया गया और सभी को हेल्थ अपडेट का इंतजार है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की विदिशा से, जहां 24 घंटे बाद मासूम लोकेश को बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन यहां पर खत्म हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाला गया, तुरंत जो डॉक्टर की टीम यहां पर मौजूद थी, प्रशासनिक अमला मौजूद था, वो तुरंत लोकेश को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। स्वास्थ्य अपडेट का सभी को इंतजार है कि लोकेश की स्थिति फिलहाल कैसी है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें लगातार IBC 24 पर आप सबसे पहले तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विदिशा से बड़ी खबर, जहां 24 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म हुआ है। मासूम लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। डॉक्टरों की टीम भी साथ में यहां पर मौजूद रही। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार 24 घंटे से यहां पर जुटी रही और इंतजार यहां पर आपको बता दें कि लोकेश के हेल्थ अपडेट का। 60 फीट बोरवेल में मासूम लोकेश गिरा था और 24 घंटे से मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जो अब खत्म हुआ। लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल लेकर लोकेश को जाया गया। तो IBC 24 पर लोकेश की पहली तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मेडिकल की टीम जो यहां पर मौजूद थी, लोकेश को अस्पताल लेकर पहुंची। 60 फीट बोरवेल से मासूम लोकेश को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सफल ऑपरेशन यहां पर हुआ। विदिशा से बड़ी खबर, बोरवेल में गिरे लोकेश का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। और देखिए किस तरह से यहां पर जो लगातार टीमें थी वो जुटी हुई थी और जिस पल का सभी को इंतजार था कि जल्द से जल्द लोकेश बोरवेल से बाहर निकले, और ऑपरेशन सफल रहा। लोकेश को बाहर निकालने में यहां पर सफलता मिली। अब हेल्थ अपडेट का इंतजार है कि लोकेश की स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें IBC 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें कि एक आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू आज सुबह से ही तेज कर दिया था। पहले मैनुअल खुदाई की गई और 24 घंटे आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला। 60 फीट गहरा बोरवेल, जिसमें 43 फीट पर मासूम लोकेश फंसा हुआ था। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव की यह पूरी घटना है और बोरवेल के पास 45 फीट गड्ढा यहां पर खोदा गया और उसके बाद मशीन से खुदाई पूरी होने के बाद यहां पर मासूम लोकेश तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची। मासूम को यहां से निकाला किया और मेडिकल टीम यहां पर जो मौजूद थी वो अस्पताल लेकर पहुंची। और ये तस्वीरें आप देखिए IBC 24 पर लोकेश की ये पहली तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मेडिकल टीम, प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद था। जैसे ही लोकेश को बाहर निकाला गया, तुरंत उसे अस्पताल एम्बुलेंस लेकर रवाना हुई। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, विदिशा से बोरवेल में गिरे लोकेश का रेस्क्यू सफल हो चुका है। रेस्क्यू खत्म हो चुका है। लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाला जा चुका है। 24 घंटे आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद लोकेश को बाहर निकाला गया और IBC 24 पर लोकेश की यह पहली तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मेडिकल की टीम बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची है और जिस पल का सभी को इंतजार था, हर तरफ दुआएं हो रही थी। हर कोई दुआ मांग रहा था कि जल्द से जल्द मासूम लोकेश बोरवेल से बाहर निकले। आज सुबह से हम देख रहे थे, अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से जो रेस्क्यू टीम है वो यहां पर जुटी हुई थी। रेस्क्यू अभियान तेज किया गया था और जल्द से जल्द बच्चे तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। तो 60 फीट बोरवेल से मासूम लोकेश को बाहर निकाल लिया गया है। चलिए, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, सफल ऑपरेशन रहा, लोकेश को बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल ले जाया गया है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर उनकी स्थिति के बारे में? निश्चित है कि लटेरी के स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग खड़े हैं, जहां से 24 घंटे के बाद लोकेश को बाहर निकाला गया है। निश्चित है, बड़ा सुखद है। सब लोगों की निगाह इस बात को है, सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं
कि जिस अंदाज में हमने कल सुबह उस लोकेश को देखा था, उसी अंदाज में लोकेश हमारे बीच पर है। ये देखिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरी का एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी, बिल्कुल जैसे फौरन जैसे ही लोकेश को बाहर निकाला फौरन उसको लेके आए और पूरे अंदर एक स्वास्थ्य समूह पूरा टीम मौजूद है, ऑक्सीजन से लेकर सारी व्यवस्था है। एसडीएम कलेक्टर देख पा रहे हैं चौधरी, ये लगातार क्या स्थिति है सर, क्या स्थिति लग रही है? कलेक्टर साहब बीच में है ये जी, मोबाइल चेहरे पे हाथ छोड़ो सर, क्या स्थिति है? कभी नहीं आइडिया आएगा नहीं। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, कल ये 11 बजे की घटना थी। 11:30 बजे हमने बच्चे को ऑक्सीजन देना चालू कर दिया था, पहुंच गए थे और 11:30 जैसे ऑपरेशन चालू किया, तत्काल बाद हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था और ठीक 11:30 बजे 24 घंटे के पहले, 24 घंटे के पहले हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए। लेकिन इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की पीड़ित परिवार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सर कार्रवाई को लेकर क्या? सर कार्रवाई सबसे बड़ी सवाल है। 2 चीजें हैं, उस बोर को न ढकने के लिए जो भी दोषी है, तो जो हमारा एक्ट है इसके लिए बना हुआ है, उस एक्ट के तहत हम कड़ी कार्रवाई। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि विदिशा में तो कम से कम बिल्कुल करेंगे। अब हम एक अभियान भी चलाएंगे 7 दिन के अंदर सारे बोरवेल जितने भी हैं, हम उनको यदि कहीं होंगे खुले तो उनको भी बंद। देखिए जैसा कि सुन पा रहे हैं आप मुझे, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने घोषणा कर दी कि लोकेश को नहीं बचाया जा सकता, हमारे लोग नहीं बचा है। सारी दुआएं बेअसर हो गई है। स्वास्थ्य समझना जिस अंदाज में प्रशासन जिस अंदाज में काम कर पा रहा था, लेकिन खेरखेड़ी के गांव से बड़ी दुखद है और लटेरी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी कलेक्टर ने दुखद खबर दी है कि लोकेश को हम नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 लाख रुपए फौरन उस पीड़ित परिवार के लिए देने की घोषणा की है। ये फौरी तौर पर मुआवजा हो सकता है, लेकिन परिवार का जो एक बच्चा जब चला जाता है तो निश्चित कितना कष्टकारी होता है, ये समझने वाली बात। चलिए, और इस बीच ये दुखद खबर विदिशा से, बोरवेल में गिरे लोकेश की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बोरवेल से निकालने के बाद लोकेश को अस्पताल लेकर जाया गया, डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, लेकिन मासूम लोकेश को बचाया नहीं जा सका। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर पूरा हुआ। विदिशा से हम बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बच्चे को नहीं बचा पाए, कलेक्टर का यह कहना है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं विदिशा से, जहां बोरवेल में गिरे मासूम की मौत हो गई है। 24 घंटे यह ऑपरेशन चला, सफल ऑपरेशन रहा और इसके बाद बच्चे को यहां से अस्पताल लेकर जाया गया। बच्चे को डॉक्टरों की टीम की निगरानी में लगातार यहां पर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन ये बड़ी खबर और दुखद खबर कि विदिशा से जहां बोरवेल में गिरे लोकेश की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं विदिशा से, जहां बोरवेल में गिरे लोकेश को बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। लोकेश की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार इसको ऑपरेशन में जुटी रही। सफल ऑपरेशन यहां पर रहा, लेकिन चले, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है और इस खबर पर? बिल्कुल बहुत दुखद खबर है ये, और निश्चित है कि जैसे कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने घोषणा कर दी है कि नहीं बचा पाए हम लोग उसको, और 24 घंटे के प्रयत्न के बाद लगातार जिस प्रकार से कल्पना थी कि स्वास्थ्य अमला और तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन और लोकल का प्रशासन जिस स्थिति के साथ काम कर रहा था, लोगों की दुआएं काम करके आप भीड़ देख पा रहे हैं, सीधा लाइव फुटेज देख पा रहे हैं दर्शक। इस सारे लोगों के चेहरे गंभीर जयकारे लगा रहे थे, थोड़ी देर पहले जयकारे लगा रहे थे, भगवान के जयकारे लगा रहे थे। निश्चित है कि गमगीन और बिल्कुल माहौल में आप देखिए चेहरे विषाद की रेखा में, इनके बीच से आज लोकेश चला गया। बोरवेल पे गिरने के बाद लगातार 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिर अंतिम सांसें उसकी टूट गई, और जिस प्रकार लगातार मैं कह भी रहा हूँ कि फौरन ही एम्बुलेंसेस को लटेरी के स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने आकर उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 लाख रुपए जरूर आर्थिक सहायता उस परिवार को दी है, लेकिन मुआवजा किसी मर्म को ढकने के लिए, किसी की तकलीफ को कम करने के लिए नहीं होता। फौरी तौर पर मुआवजा तो अनिवार्य
क्योंकि दलित परिवार का बच्चा था और निश्चित मजदूर परिवार का बच्चा था। लेकिन दुखद स्थिति है कि लटेरी से और एक खेरखेड़ी गांव के लिए भी और इस लटेरी क्षेत्र के लिए बड़ी दुखद खबर है कि आखिर वो मासूम 7 साल और 8 साल का लोकेश जो कक्षा तीसरी में पढ़ता था आज हमारे बीच नहीं है। बहुत जद्दोजहद के बाद प्रशासनिक रूप से कहे में कमिश्नर से लेके आईजी से लेके विदिशा कलेक्टर सारे लोग लगे रहे, स्वास्थ्य अमला लगा रहा। लेकिन दुखद खबर आई 24 के दर्शकों के लिए है कि लगातार कल से प्रयत्न कर रहे थे कि लोकेश हमारे बीच में उसी अंदाज में खेलता और खिलखिलाता बाहर निकलेगा, लेकिन शायद ईश्वर को नियति को कुछ और था। आज लोकेश हमारे बीच में नहीं है, लटेरी का वही स्वास्थ्य केंद्र है। इसके बाद लोकेश के परिजनों को शब्द कहने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ लग रही है कि निश्चित उसका शव सौंपा जाएगा परिजनों को और उसके बाद अंतिम संस्कार की सब क्रियाएं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कल से ही बिल्कुल अपडेट पे रहे, पूरे समय कलेक्टर को निर्देशित करते रहे कि किसी लोकेश की बचाव में, लोकेश के किसी भी रेस्क्यू में कोई कमी नहीं होगी। और नतीजा वही था कि लगभग एनडीआरएफ के 2 दर्जन से अधिक लोग, लगभग एसडीआरएफ के भी 2 दर्जन से अधिक लोग और पूरा स्वास्थ्य अमला और पूरा जिला प्रशासन उसी मुस्तैदी के साथ खड़ा था। लेकिन लोगों के चेहरे इस बात के गवाह हैं, लोगों के चेहरे इस बात के गवाह हैं कि आखिर ये निराशा में डूबे हैं, सारे चेहरे निराशा में डूबे हैं। और आप देखिए बिल्कुल निश्चित है कि लोकेश की जीवन की सांसों के लिए लोग खड़े थे सुबह से। मैं देख रहा था वहाँ खेतों में किस अंदाज बदहाली के साथ, किस बदहाली के साथ ये लोग भाग कर आ रहे थे कि लोकेश के लटेरी से उसके जीवन की सुखद स्थितियां बनेगी। लेकिन आखिर IBC 24 के दर्शकों को ये दुखद खबर सुनाना पड़ेगी कि लोकेश हमारे बीच अब नहीं बचा। खिलखिलाता लोकेश जो कल इसी समय पे लगभग हमारे बीच में था, खेतों में दौड़ रहा था और वो ये कि हादसा वही हुआ कि अपने खेतों को बचाने के लिए मासूम लोकेश ये कर सकता था कि बंदरों को बचाने के लिए क्या कर सकता था आखिर। और नतीजा यही रहा कि उसके माँ बाप की भी इसकी मजदूरी करते थे। तो एक भाव देखिए उस माँ बाप के प्रति, उस बेटे के कि क्या थे कि माँ बाप अगर नुकसान होता है खेत में तो उसका मालिक निश्चित मुआवजा भी नहीं देगा, उसको वो मजदूरी होती वो नहीं देगा। शायद यही भाव लोकेश के मन में होंगे। लेकिन लोकेश को ये नहीं पता कि वो अंतिम सुबह उसकी रहेगी, अंतिम दौड़ उसकी सुबह रहेगी। और आखिरकार लटेरी के स्वास्थ्य केंद्र में लोकेश ने अंतिम सांस ली है, जैसा कि देख पा रहे हैं। चले मनोज, मैं आपके पास आऊंगा और कई सवाल हैं। अब इस घटना के बाद कई सवाल यहां पर उठ रहे, उस पर भी हम बात करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कलेक्टर ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हमने काफी कोशिश की, आप लोग भी सभी थे और ये ऑपरेशन हमने 24 घंटे के पहले खत्म किया। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोकेश को बचा नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संवेदनाई व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चे का जो परिवार है उसके लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कार्रवाई निश्चित रूप से जो दोषी है, जिसका वो है बोर है, जिसने नहीं ढका था, हम उनके खिलाफ हमारे जो सुसंगत कानून है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो अब कलेक्टर सुन रहे थे, उनका कहना है कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मासूम लोकेश को नहीं बचा पाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लगातार बने हुए। मनोज, ऑपरेशन सफल रहा, दुखद यह कि लोकेश को बचाया नहीं जा सका, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित है कि कलेक्टर का ये शब्द कि ऑपरेशन सफल रहा, सफल तो तब होता है जब जिंदगी हमारे बीच में रहती। लोकेश आज हमारे बीच में नहीं तो इसकी सफलता तो नहीं कहेगी। लेकिन प्रशासन को, जिला प्रशासन को संज्ञान में लेने की चीज है कि कैसे बोरवेल विदिशा जिले के तमाम सब खुले रहते हैं और इस प्रकार उनका पंचायत से लेकर नीचे से सिस्टम काम करता है। आखिर उस सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह है, व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कैसे गड्ढे खुले रहते हैं और कैसे सारा कृषि और तमाम सब चीजें इस प्रकार का चलता रहता है। लेकिन निश्चित है कि आने वाले, हालांकि कलेक्टर ने इस बात को भी कहा है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस खेत में मजदूरी करने गया था इसका लोकेश का परिवार, वो दलित परिवार, वो गरीब परिवार 200 रुपए मजदूरी के साथ जो गया था, कलेक्टर ने कहा है कि निश्चित है उस खेत के मालिक पर कार्रवाई होगी जिसने खुला बोरवेल खुला छोड़ा था। 90 फीट लगभग उसकी गहराई थी और लोकेश 45 फीट के बीच में जद्दोजहद कर रहा था। उसके माँ बाप ने प्रथम तौर पर कोशिश की थी, रस्सियों से बांध के, साड़ियों से बांध के उसको बाहर निकालने की कोशिश की थी। एक माँ और एक पिता क्या कर सकता है, पहली प्रशासन की पहले कोशिश, लेकिन प्रशासन ने 11:30 बजे आकर रेस्क्यू को अंजाम दिया था। और आज वही लगभग समय 11, 11:30, 12 और 12 के बाद का वही समय आ गया है, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी हैं। लोकेश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सारे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह है। एक लोकेश के जाने के बाद ये दोबारा न दोहराई जाए। इस प्रकार बैतूल में तमाम सब चीजें हम देखते आ रहे हैं। एक प्रिंस बस इकलौता था कि बड़ा खुश नसीब था कि जो प्रिंस को ऐसी बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाल दिया था, सुरक्षित सिस्टम से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर भी है
कि निश्चित है कि ऐसे बोरवेल के गड्ढों पर जो खुले गड्ढे हैं कैसे कार्रवाई होगी, कब करता है ये कार्रवाई। हालांकि प्रशासन इस बात को कह रहा है कि निश्चित है कि उसको उस जज के दायरे में लिया जाएगा, प्रशासनिक रूप से उस पर धाराएं लागू होंगी, तमाम सब चीजें होंगी। लेकिन सब होने के बावजूद अगर सिस्टम की मजबूती होती, मैंने पहले ही कहा कि पंचायत स्तर पर जिनका पूरा एक अमला काम करता है प्रशासन का, अगर इस प्रकार के खुले गड्ढे जो लगातार मध्य प्रदेश में कई घटनाएं देखते जा रहे हैं, अगर इस पर कंट्रोल होता तो आज लोकेश हमारे बीच उसी खिलखिलाते हुए उसी किलकारियों के साथ मौजूद था। और निश्चित है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी बड़ी खबर है, वो पूरे समय 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की लगातार पूछते रहे और फौरन ही उन्होंने जैसी लोकेश की सूचना प्रशासन द्वारा विदिशा से उन तक प्रेषित की गई है, फौरन 4 लाख की उस परिवार के लिए अनुदान राशि जरूर उनको तैयारी आर्थिक सहायता उनको दी पा रहे, लेकिन लोकेश हमारे बीच नहीं। निश्चित रूप से मनोज मासूम को बचाया नहीं जा सका, लेकिन मनोज क्या माना जाए इस घटना के बाद क्या प्रशासन की सख्ती खुले बोरवेल को लेकर देखने को मिलेगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किस तरह के कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, प्रशासन से जैसे भी कलेक्टर से हॉस्पिटल के बाहर ही जब चर्चा की, जैसे उन्हें ये दुखद खबर हम सब लोगों को बाहर दी तो निश्चित वो प्रश्न भी किया गया कि आखिर कब तक ये बोरवेल के गड्ढे इस प्रकार खुले रहेंगे और कब तक उनमें जिंदगियां दफन होती रहेंगी। तो प्रशासन, कलेक्टर, जिला मुखिया जो है उनका साफ कहना है कि निश्चित है कि अब तो कार्रवाई लाजमी बनती है। भविष्य में इस प्रकार के जिले में, विदिशा जिले में लगभग ऐसे गड्ढे खुले ना रहें, उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी और जिम्मेदारी तय करने का वक्त भी है, क्योंकि एक परिवार का मासूम चला गया है, एक दलित परिवार का मासूम चला गया है। किस मजदूरी के साथ मेहनत करके वो अपना परिवार पालता था, लेकिन 2 भाइयों में छोटा था, लोग ये सब बीच में नहीं है और पूरे सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह है। एक तो गड्ढा खोदने में जो वक्त लगता है, लगभग 24 घंटे से अधिक का वक्त लगा है, वो भी एक चिंता का विषय है। कुछ ना कुछ नई तकनीक भी आवश्यक है कि कैसे पोकलेन और जेसीबी लगा कर हम इंतजार करते रहेंगे, उसकी सांसों की डोर अभी भी कायम है, लेकिन ऐसा ना हो सका है। लोकेश हमारे बीच में नहीं है, प्रशासन पर भी सिस्टम और निश्चित आने वाले समय में कम से कम विदिशा जिले की बात करता हूँ कि विदिशा जिले में इस प्रकार के गड्ढों को बंद करने की मुहिम पंचायत स्तर से होनी चाहिए। किसके पास बोरवेल और तमाम सब चीज है उस पर होना चाहिए। प्रशासन अभी मुस्तैदी से, पुलिस महकमा मुस्तैदी के साथ खड़ा है, कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, लोकल जो लटेरी के एसपी में हर्षल चौधरी, तमाम सब खड़े हुए हैं। चेहरे सबके गमगीन है, चेहरे पर मायूसी, क्योंकि सफल ऑपरेशन नहीं रहा। आज चेहरे मुस्कुराते, अगर लोकेश सिकंदर किलकारी लेता तो सारे चेहरे लोग मुस्कुराते, लेकिन ये सफल ऑपरेशन नहीं है, दुखद ऑपरेशन हो गया है। निश्चित रूप से मनोज, ये दुखद खबर है कि मासूम को बचाया नहीं जा सका। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।